हाय एवरीवन, आज से हम बेसिक्स ऑफ फंडामेंटल का पहला टॉपिक टच करने जा रहे हैं। इससे पहले वाला हमने एक इंट्रोडक्टरी वीडियो बनाया हुआ है, उसका हम आई बटन में लिंक डाल देंगे, वहां से आप जाकर देख सकते हैं। लेकिन जो आज का टॉपिक है वो टॉपिक है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। जैसा कि आप लोगों को पता है कि जो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट है ये हमारा बेसिक्स ऑफ फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप फर्म का पहला टॉपिक है। इसको पहला टॉपिक क्यों रखा गया है इसके बारे में हम आपको डिटेल बताएंगे और उसके अलावा हम और भी बहुत सी चीजें इसमें एक्सप्लेन करेंगे जिससे कि आपको बहुत आसानी से बेसिक्स ऑफ फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप फर्म का प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट समझ में आ जाए। अब बहुत से स्टूडेंट्स का अक्सर ये सवाल रहता है कि उनके साथ जो एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये रहती है कि जो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट है, ठीक है, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, इसमें बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं। स्पेशली क्लास 12 के पार्टनरशिप फॉर्म में उनको ये नहीं समझ में आता है कि प्रॉफिट एंड लॉस में क्या जाएगा और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में क्या जाएगा। इस चीज़ को लेकर जो कंफ्यूजन रहती है उस कंफ्यूजन को आज हम लोग दूर करेंगे और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन से रिलेटेड सारी चीज़ों को कवर किया जाएगा इस वीडियो के अंदर। चलिए, जब हम बात यहाँ पर स्टार्ट कर रहे हैं कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के बीच में डिफरेंस क्या होता है, तो एक स्टोरी के साथ इसको लेके चलते हैं। मान लीजिए कि एक MBA चाय वाला है, आजकल बहुत ज़्यादा फेमस है MBA चाय वाला। तो इस स्टोरी को लेके चलते हैं। इसमें जैसे मान लीजिए कि MBA चाय वाले ने बिजनेस स्टार्ट किया है 1 दिसंबर 2022 को, ठीक है। अब उसने जब बिजनेस स्टार्ट किया होगा तो उस टाइम पर उसने बहुत सी चीजें परचेज की होगी। जब उसने बिजनेस स्टार्ट किया था तो किस चीज से स्टार्ट किया था? ठेले से स्टार्ट किया था। उसने एक ठेला परचेज किया होगा, उसके बाद गैस सिलेंडर परचेज किया होगा, गैस चूल्हा परचेज किया होगा। ये 3 चीजें उसने सबसे पहले परचेज की होंगी क्योंकि ये लंबे टाइम तक चलने वाली चीजें हैं जिसको हम आगे बताएंगे कि ये क्या होता है। इसके अलावा उसने शुगर परचेज की होगी, मिल्क परचेज किया होगा, टी लीफ परचेज की होगी, फ्लेवर्ड मसाले परचेज किए होंगे और जिस जगह पे वो ठेला लगा रहा होगा वहां पर उसे कुछ रेंट देना पड़ा होगा, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है कि ये चीजें ऐसी हैं कि इसको बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगी जब वो एक चाय का ठेला लगाएगा। जब वो एक चाय का ठेला स्टार्ट करेगा तो उस टाइम पर ये सारी चीजों की जरूरत पड़ेगी। अब इसमें से 3 ऐसी चीजें हैं जो नॉर्मली उसको एक बार परचेज करना पड़ेगा, उसके बाद एक लंबे टाइम तक उसको जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर कुछ चीजें ऐसी हैं जैसे शुगर है, मिल्क है, टी लीफ है, फ्लेवर्ड मसाले हैं या रेंट है। रेंट को भी मंथली एक बार ही पे करना पड़ेगा, कभी कभी लोग सालाना भी पे कर देते हैं। और आजकल जो जमीन दी जाती है जहाँ पर ठेले लगाए जाते हैं वहां पर डेली भी रेंट पे किया जाता है। तो ये सारी चीजें उसको डेली ही करनी है। अब यहाँ पर सवाल ये होता है कि जब ये सारी चीजें वो परचेज करेगा तो एक बहुत सीधी सी बात है, उसको कहीं लिखेगा तो है ही है ना। जब कोई भी इंसान ये सारी चीजें परचेज करेगा तो उसको लिखेगा। क्यों लिखेगा? क्योंकि उसको लास्ट में महीने के एंड में ये जानना होगा कि उसको कितना फायदा हो रहा है या कितना नुकसान हो रहा है। जब वो लिखेगा ही नहीं, उसके बाद कुछ रिटर्न में होगा नहीं, तो वो कैसे निकाल पाएगा कि हमारे जो हम धंधा कर रहे हैं उसमें प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। तो उस चीज को ध्यान में रखते हुए वो एक पेज में वो सारी चीजें डेली जो चीजें परचेज करेगा वो लिखता जाएगा। उसको अकाउंटिंग भाषा में क्या कहते हैं? जर्नल कहते हैं या जर्नल एंट्रीज कहते हैं। यानी कि ये कहा जा सकता है कि एक प्रॉपर वे में जब वो किसी चीज को लिख देगा कि हाँ हमने क्या परचेज किया, आज हमने शुगर परचेज की कितने की, 10 रुपए, 10 किलो 500 रुपए की, ठीक है। मिल्क परचेज किया, ऐसे ही वो सारी चीजों को यहाँ पर नोट करेगा और वो लिख देगा। तो इस लिखने को हम लोग क्या कहते हैं? जर्नल एंट्री कहते हैं। इसी तरह से वो डेली पूरे महीने तक ये सारी चीजें परचेज करता रहेगा और परचेज करने के बाद 1 महीने तक उसका इसी तरह से पूरा रिकॉर्ड चलता रहेगा। वो सारी चीजों को यहाँ पर नोट करता रहेगा। लेकिन महीने का एंड हो गया। अब 1 महीने के बाद उसको ये तो जानना ही है कि फर्म प्रॉफिट में जा रही है या लॉस में जा रही है या क्या हो रहा है। तो ऐसी कंडीशन में उसको क्या जरूरत पड़ेगी? अब उसने ये 3 चीजें जैसे ठेला है, गैस सिलेंडर है, गैस चूल्हा, इसने तो एक बार परचेज कर लिया था तो इसके लिए तो बहुत कुछ प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ेगी, डायरेक्ट ये दिखा दिया जाएगा। लेकिन समस्या यहाँ पर है कि इन चीजों में जैसे शुगर है, मिल्क है, टी लीफ है, फ्लेवर्ड मसाले हैं, ये डेली के डेली वो परचेज कर रहा था या हर दूसरे दिन परचेज कर रहा था।
ऐसे में उसका ये देखा गया कि शुगर की बहुत ज्यादा एंट्री हो गई, कि डेली उसमें मेंशन है कि शुगर इतने की परचेस की, दूसरे दिन भी मेंशन है शुगर इतने की परचेस की, तीसरे दिन भी शुगर परचेस की, चौथे दिन भी, पूरे महीने वो हर डेली या दूसरे दिन शुगर परचेस करता रहा। सेम वही चीज मिल्क में भी हो गई, टी लीफ में भी हो गई। तो अब डेली के लिए वो देख रहा है कि हर पेज को उसको पलट पलट के चेक करना पड़ रहा है कि शुगर कितने की है, आज परचेस की, कल कितनी परचेस की, तो उसका उसमें बहुत ज्यादा टाइम जा रहा था। ऐसी सिचुएशन में उसने क्या किया कि एक शुगर का अकाउंट बना दिया, शुगर का अकाउंट बनाते और उसमें लिख दिया कि इस डेट को इतनी शुगर परचेस की, इस डेट को इतनी शुगर परचेस की, इस डेट को इतनी शुगर परचेस की। तो एक पेज के अंदर ही पूरे महीने की शुगर का रिकॉर्ड हो गया। इसी तरह से मिल्क का रिकॉर्ड हो गया, इसी तरह से टी लीफ का रिकॉर्ड हो गया, जिससे उसको आसानी हो गई। उसने पेज टर्न किया और देखा शुगर, अच्छा इतने एक महीने के अंदर उसने कितने में परचेस की है, 5,000 रुपए की उसने शुगर परचेस की। उसको सामने दिख गया किस डेट को कितनी की, और वो भी मेंशन हो गया। किस दिन उसने उधार परचेस किया था वो भी उसमें लिखा हुआ था। तो इससे फायदा क्या हुआ कि उसको बहुत ज्यादा टाइम उसका वेस्ट नहीं हुआ रोज रोज टोटल करने के लिए या मंथली टोटल करने के लिए। अब यहाँ पर सवाल ये होता है कि जब वो इस तरह के अकाउंट्स मेंटेन करता है कि सारी जगह को टोटल्स एक ही जगह पे हो जाए, तो उसको हम लोग कहते हैं लेजर अकाउंट। ठीक है, अब लेजर अकाउंट तो उसने बना दिया, अब उसको आसानी हो गई कि ये सारी चीजें वो डेली के डेली मेंशन करता रहा। अब जाहिर सी बात है वो लेजर भी बना रहा था, तो डेली कम से कम, मंथली कम से कम, अगर डेली भी वो परचेस कर रहा था तो 30 एंट्रीज डेली जा रही थी। ठीक है, अब 30 एंट्री डेली उसमें रिकॉर्ड हो रही, ये कह सकते हैं कि 2 पेजेस का डेली उसका शुगर का रिकॉर्डिंग हो रही थी। अब इसी तरह से महीने का रिकॉर्ड हो रहा था 2 तरह से, 2 पेजेस का। अब 1 साल इसी तरह से गुजर गया। अब 1 साल इसका गुजर गया तो उसको क्या चाहिए था कि ये पता चल सके कि उसका टोटल ओवरऑल क्या क्या आइटम, सिर्फ वो एक पेज टर्न करे और एक पेज के अंदर ही वो सारी चीजें उसको दिख जाए। क्या कि शुगर इतने की परचेज हुई पूरे साल के अंदर, टी लीफ इतने की परचेज हुई पूरे साल के अंदर, मिल्क इतने का परचेज हुआ पूरे साल के अंदर, और भी जितने भी उसने फ्लेवर्ड मसाले या जो भी चीजें इंग्रेडिएंट जो भी परचेज की हैं चाय को अच्छा बनाने के लिए, वो सारी चीजें उसने क्या किया कि परचेज किया। और उसका रिकॉर्ड वो चाहता था कि एक पेज के अंदर सारी चीजें उसको मिल जाए। तो उसके लिए उसने क्या किया कि उसने बना दिया ट्रायल बैलेंस। आप लोग अगर ट्रायल बैलेंस को देखते होंगे तो यहाँ पर आपको पता होगा कि जितने भी लेजर अकाउंट पूरे साल में बनता है, लेजर जितने भी बनाए जाते हैं अलग अलग, उन सबका बैलेंस हम लोग कहाँ पर दिखाते हैं, ट्रायल बैलेंस में दिखाते हैं। तो ट्रायल बैलेंस में शुगर के लिए शुगर लिख दिया, उसका बैलेंस लिख दिया, टी लीफ लिख दिया, उसका बैलेंस लिख दिया, जो भी है फ्लेवर्ड मसाला, मिल्क, जो जिस चीज के भी लेजर्स बनाते उसका ट्रायल बैलेंस में लिख दिया। अब मुझे पूरे साल भर का अगर देखना हो कि शुगर का एक्सपेंस कितना हुआ था तो हमको ट्रायल बैलेंस से पता चल जाएगा। मिल्क का खर्च कितना हुआ था तो वो हमें ट्रायल बैलेंस से एक पेज में पता चल जाएगा पूरे साल का। तो उसके लिए बहुत आसानी हो गई। अब पता चला कि 4 साल का उसको शुगर का बैलेंस या शुगर का टोटल निकालना है कि 4 साल में कितने एक्सपेंस हुए थे। तो वो 4 साल का टोटल करता है, बैठता हर एक पेज पलटता रहता, उसका पूरा 10 दिन इसी में निकल जाते हैं और उसके कभी टोटल कंप्लीट ही नहीं होता। तो इस तरह से जब उसने लेजर बना दिया तो लेजर से उसको ट्रायल बैलेंस में कन्वर्ट करना, वो सारी चीजें बहुत आसान हो गया और बहुत आसानी से उसको ये पता चल पाया कि हमारा टोटल एक्सपेंस कितना हुआ था ट्रायल बैलेंस के हिसाब से। ठीक है, अब यहाँ पर ट्रायल बैलेंस बन गया, लेजर बन गया, जनरल एंट्रीज बन गई, सारी चीजें बन गई, लेकिन इन सभी चीजों से उसको ये नहीं पता चल पा रहा था कि बिजनेस में एक्चुअली साल के एंड में उसको प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ है। उस कंडीशन में वो क्या करेगा। यहाँ पर एक बात और नोट करते जाइएगा, जब उसको साल में एक बार प्रॉफिट पता करना है, ठीक है, तो वो उसका अपना प्रॉफिट नहीं बल्कि उसने जो MBA चाय वाला के नाम से ठेला लगाया था उस ठेले का प्रॉफिट उसको पता चलेगा कि उस ठेले का प्रॉफिट कितना होगा। यानी कि वो कह सकते हैं कि अपनी शॉप जो उसने 1 दिसंबर 2022 को लगाई थी उसको 1 दिसंबर 2023 को कितना प्रॉफिट हुआ उस ठेले से, उसको ये पता चलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये बात जब पता करनी है तो कैसे पता करेंगे, उसके लिए उसने क्या बनाया, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट उसने बनाया और पता चला 50,000 रुपए पूरे साल में उसको प्रॉफिट हुआ है।
तो इस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर हम लोग किस चीज की इंक्रीज करते हैं, शॉप या फर्म की इनकम और एक्सपेंसेस को। ठीक है, यानी कि ये कहा जा सकता है किसी भी बिजनेस को आप चला रहे हो तो उस बिजनेस का जो प्रॉफिट होगा या लॉस होगा वो हम लोग कहां से निकालते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। यहां पर फिर एक बात बताते हैं कि किसका प्रॉफिट एंड लॉस निकाला जाता है, फर्म का, या आपने जो शॉप खोल रखी है, जो ठेला डाल रखा है या कोई बिजनेस कर रहे हैं तो वो उस बिजनेस का प्रॉफिट एंड लॉस निकल कर आता है। इससे यहां तक चीजें सारी समझ में आ गई होंगी। अब जब बात आती है कि उसने एक साल पूरा बिजनेस किया और एक अच्छा प्रॉफिट उसको हुआ तो उसको लगा कि अब हमें थोड़े से पैसों की जरूरत है, क्योंकि हम ये चाहते हैं कि अब ठेला जोड़ के एक अच्छी से स्टॉल या कहीं शॉप खोल ली जाए इसकी, जिससे कि हमें बहुत ज्यादा प्रॉफिट हो। तो उसके लिए उसको एक ऐसे इंसान की या एक ऐसे साथी की जरूरत थी कि उस साथी के साथ वो इसी बिजनेस को आगे बढ़ा सके। तो उसने एक अपने दोस्त को अपने साथ मिला लिया और उसने कहा कि हम दोनों मिलकर एक टी की स्टॉल खोलेंगे, एक शॉप खोलेंगे और जो भी प्रॉफिट होगा वो साल में आधा आधा या जो भी रहेगा वो डिस्ट्रीब्यूट कर लिया जाएगा। तो उसने क्या किया कि एक पार्टनर को अपने साथ इंक्लूड कर लिया। पार्टनर इंक्लूड करने के बाद उसने बिजनेस स्टार्ट किया और बिजनेस स्टार्ट करने के बाद फिर उसका एक साल कंप्लीट हुआ। सारी चीजें वो वैसे ही कर रहा था, वो जर्नल एंट्री कर रहा था, लेजर बना रहा था, ट्रायल बैलेंस बना रहा था, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट उसने बनाया। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने के टाइम पर ये सारी चीजें तो फर्म तक उसको पता चल गई कि फर्म को इतना प्रॉफिट हो रहा है, इतना लॉस हो रहा है, इतना ये हो रहा है, इतना वो हो रहा है, सारी चीजें यहाँ पर पता चल गई। लेकिन प्रॉब्लम कहां पर आई कि जो दो पार्टनर थे, एक एमबीए चाय वाला था और एक सुट्टा बार वाला, आपस में मिलकर जब इस बिजनेस को उसने स्टार्ट किया था तो उसको ये लगा कि चलो ठीक है, इनका फर्म का तो प्रॉफिट ये है, लेकिन हम लोग कैसे जानेंगे कि हमें इससे क्या फायदा हो रहा है और क्या नुकसान हो रहा है। तो इसके लिए उसको एक और अकाउंट बनाना पड़ेगा जिसको हम लोग कहते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। कौन सा अकाउंट कहते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये किसके बाद बनता है, ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बाद बनता है। किस लिए बनता है, जिससे कि ये पता चल सके जो पार्टनर्स हैं उन पार्टनर्स के बीच में क्या प्रॉफिट हुआ है, क्या लॉस हुआ है, कितना उनको इनकम हुई है, कितना प्रॉफिट उनको मिला है। तो इससे हम लोग क्या जानते हैं, पार्टनर्स प्रॉफिट और लॉस। यहां से हम लोग पार्टनर का प्रॉफिट या पार्टनर का लॉस यहां पर पता चलता है कि एक पार्टनर को क्या क्या चीजें इसमें मिली हैं। ठीक है, यहां तक तो सारी चीजें आप लोगों को समझ में आ गई होंगी। यहां तक सारी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया जाता है फर्म की इनकम एक्सपेंसेस के लिए, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया जाता है पार्टनर्स की प्रॉफिट और इनकम या उसके शेयर को पता करने के लिए। यहां तक पूरी चीजें क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं और आगे एक चीज और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हम लोगों के सामने आती है कि जब दो पार्टनर आपस में बिजनेस करते हैं किसी चीज को लेकर, जैसे कि एमबीए चाय वाला ने बिजनेस किया, अपने पार्टनर को लेकर साथ में उसने बिजनेस को बढ़ाया, तो जो दो पार्टनर होते हैं, चाहे वो एमबीए चाय वाला हो या उसका साथी हो, कोई भी हो, जब दो लोग बिजनेस आपस में करते हैं तो उनके अपने कुछ पर्सनल खर्चे भी रहते हैं। ठीक है, अब जो खर्चे रहते हैं वो खर्चे को क्या करते हैं, पार्टनरशिप फर्म से ले सकते हैं। ठीक है, लेते ही हैं। इसके अलावा बहुत सी चीजें ऐसी होती हैं कि जब हम लोग पार्टनरशिप फर्म स्टार्ट करते हैं तो वहां पर एक एग्रीमेंट करते हैं और उस एग्रीमेंट के अंदर हम लोग कुछ पॉइंट्स को आपस में डिस्कस करते हैं कि बिजनेस किस तरह से आपस में हम लोग रन करेंगे। दो पार्टनर, यहाँ पर एमबीए चाय वाला और एक पार्टनर साथ में बिजनेस कर रहा था, तो अब जो साथ में दोनों बिजनेस कर रहे हैं तो वो कुछ कैपिटल लेकर आए होंगे, कुछ अमाउंट लेकर आया होगा। एमबीए चाय वाला ऑलरेडी उसने अपना एक्सपेंसेस यहाँ पर कर रखा था कि मान लीजिए उसने 1 लाख रुपए ऑलरेडी बिजनेस में इन्वेस्ट कर रखे थे। ठीक है, उसकी ओवरऑल जो एक्सपेंसेस थे तो वो क्या थी, 1 लाख रुपए थे। तो ये मान सकते हैं कि एमबीए चाय वाला की कैपिटल कितनी थी,
1 लाख रुपए थी। लेकिन जब उसने एक पार्टनर को और जोड़ा तो उसको चूंकि पैसों की जरूरत थी, बिजनेस को बड़ा करना था, इसलिए जब उसने एक पार्टनर ए को साथ में जोड़ा तो उसने भी क्या किया कि 1 लाख रुपए लेकर आया कैपिटल। ठीक है, 1 लाख रुपए कैपिटल लेकर आया और उसने बिजनेस स्टार्ट किया था। अब यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि जब वो 1 लाख रुपए लेकर आया, बिजनेस स्टार्ट किया, तो जाहिर सी बात है कि इसने अपना पैसा लगाया है और इसने अपना पैसा लगाया है। अभी तक ये क्या बिजनेस था? ये इंडिविजुअल बिजनेस था। ठीक है, एक इंसान का बिजनेस था, तो वो इसको जो भी कैपिटल वो इन्वेस्ट कर रहा था उसका वो प्रॉफिट ले रहा था। लेकिन अब ये एक पार्टनरशिप फर्म के रूप में आ गया है, तो यहाँ पर पार्टनरशिप फर्म में दोनों के जो एक्सपेंसेस उसने बिजनेस में किए हैं उसकी रिकॉर्डिंग होती है। क्योंकि होती है जिससे कि ये पता चल सके कि एक बाद में किसी तरह के कोई आपस में प्रॉब्लम फेस ना करना पड़े, जिसकी वजह से यहाँ पर ये बताया जाता है कि ए ने इतना कैपिटल लगाया था और ए ने इतना कैपिटल लगाया और एमबीए चाय वाले ने इतना कैपिटल लगाया था। अब जब कैपिटल उसने इन्वेस्ट किया था तो साल के एंड में जब जहां पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट निकाला गया, तब उसके बाद जितना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट निकला था उसमें उसने ये दोनों ने आपसी सहमति की थी, यानी कि कुछ कॉन्ट्रैक्ट या एग्रीमेंट ये कहते हैं जिसको पार्टनरशिप डीड कहा जाता है। उस पार्टनरशिप डीड के अकॉर्डिंग ये बताया गया था कि पार्टनर अगर कोई वर्किंग पार्टनर है, यानी कि उस फर्म के अंदर वो साथ में काम कर रहा है, तो उसको सैलरी भी दी जाएगी। दूसरी चीज ये बताई गई थी कि अगर प्रॉफिट अच्छा होता है, उसकी वजह से सेल अच्छी हो जाती है, तो उसको कमीशन भी दिया जाएगा। साथ में यहाँ पर यह भी बताया गया था कि जो दो पार्टनर है, एमबीए चाय वाला और एक पार्टनर ए है, उसने क्या किया है कि अपना कैपिटल लेकर आया है, तो दोनों आपस में उस कैपिटल के इन्वेस्ट करने की वजह से उसको कुछ ना कुछ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी मिलेगा। ठीक है, अब वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी साथ में लेगा। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के अलावा यहाँ पर ये एक बात बताई गई थी कि प्रॉफिट मान लीजिए उसको 50,000 रुपए का हुआ था, अगर ये 50,000 रुपए पूरे आपस में पार्टनर्स डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे तो बिजनेस में तो कुछ बचेगा ही नहीं, तो बिजनेस आगे रन कैसे करेगा। तो इसके लिए उन्होंने कुछ अमाउंट रिजर्व के रूप में भी रखी थी, वो भी यहाँ पर दिखाई जाएगी कि पार्टनर्स के रूप में कितना रिजर्व के रूप में रखा गया था। इसके अलावा यहाँ पर एक चीज और है कि कभी कभी पार्टनर्स क्या करते हैं, फर्म से पैसा निकाल लेते हैं और निकाल के क्या करते हैं, वो अपना पर्सनल यूज के लिए निकाल लेते हैं। जैसे कि ड्राइंग्स जिसको कहा जाता है, आप लोगों ने ये वर्ड सुन रखा होगा कि कभी कभी पार्टनर्स क्या करते हैं कि फर्म से पैसे निकाले और उन्होंने अपने बच्चों की फीस पे कर दी, या इलेक्ट्रिसिटी बिल पे कर दिया, या कोई गाड़ी परचेस कर ली, या कोई बिल्डिंग परचेस कर ली। तो ऐसा करने की वजह से चूंकि ये प्रॉफिट किसका था, बिजनेस का था, और उसने निकाला, किसने, पार्टनर ने निकाला है अपने पर्सनल यूज के लिए, तो पार्टनर की ये जिम्मेदारी या रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि जितनी ड्राइंग उसने निकाली है उस ड्राइंग को भी उसको वापस करना होगा। इसके अलावा एक परसेंटेज तय किया जाता है कि अगर कोई पार्टनर पर्सनल यूज के लिए बिजनेस से पैसे निकाल रहे हैं तो उसको एक लिमिटेड परसेंटेज आपको इंटरेस्ट भी पे करना होगा। तो हम लोग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को भी यहाँ पर निकाल के दिखाते हैं कि एक पार्टनर ने कितना इंटरेस्ट पे किया है और कितनी उसको क्या हुआ एक्सपेंसेस देने थे। तो यहाँ पर हमें क्या हुआ कि टोटल में पता चल पाया कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ये पता चल पाया कि पार्टनर्स, दोनों पार्टनर्स की इनकम और एक्सपेंसेस कितने हैं। ठीक है, इससे हम ओवरऑल प्रॉफिट निकालेंगे। अगर मेरा प्रॉफिट आया तो हमें पता चल पाएगा कि हाँ प्रॉफिट इतना आया है, लॉस आया तो हमें पता चल पाएगा कि लॉस इतना आया है। तो प्रॉफिट और लॉस यहाँ पर आसानी से हम लोग पता कर सकते हैं कि एक जो दोनों पार्टनर्स हैं उनको एक्चुअल में कितना कितना प्रॉफिट हो रहा है या कितना लॉस हो रहा है, इसको हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट से आसानी से पता कर सकते हैं। तो ये आज का जो टॉपिक था ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट से रिलेटेड था। उम्मीद है कि ये पूरा आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर कहीं पर प्रॉब्लम होती है और कुछ चीजें नहीं समझ में आई हैं तो आप कमेंट भी कर दीजिएगा और मेल भी कर सकते हैं, मेल भी किया हुआ है, तो उसके लिए हम और एक्सप्लेन ज्यादा कर देंगे विद एग्जांपल।
आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।